हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमात पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरत बलवान चारि रतन चार्यो सुमन तुलसी करत प्रणाम। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पारब्रह्म परम कृपालु जगनियंता जगदाधार करुणालय वरुणालय कण कण में विराजमान यशोदानंद नंदन मेरे परम आराध्य श्री बालकृष्ण प्रभु और जिनकी पावन गोदी में बैठ के विगत 2 दिनों से आप सबको भगवान की कथा सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हमको सुनाने का। ऐसी ममतामयी काली मैया काशी जिनके त्रिशूल पे स्थित है, जिनकी कृपा अपने भक्तों पे सदैव बनी रहती है, ऐसे देवाधिदेव बाबा भोलेनाथ जी महाराज और जिनकी कृपा से यह बालक कुछ बोलने योग्य हुआ, ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में गायत्री नंदन का कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की कथा जिन्हें बहुत प्रिय है, जो भगवान को बहुत प्रिय हैं, ऐसे परम पूज्य अनंत बलवंत ज्ञानवंत गुणवंत ध्यानवंत संत शिरोमणि श्री हनुमंत लाल जी महाराज ईश्वर की बड़ी मंगलमयी करुणा, उनकी अनन्य कृपा और उस कृपा के परिणाम स्वरूप जीवन में सुंदर सा अवसर आया
कि आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य मिला और हमको सुनाने का। साधु कहते महिमा तो बहुत है, पर जितनी महिमा सुनने की है उतनी महिमा कहने की नहीं है। सुनने वाला बहुत सौभाग्यशाली है, ऐसा साधु कहते हैं। क्यों? जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। साधु कहते हैं कि जो सुनता है, फर्स्ट क्लास की श्रेणी में वो है जो भगवान की कथा सुनता है। फिर सेकंड क्लास में जो सुनत गावत, जो गाता है, कहता है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। कहने का भाव कि आप ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आपको सुनने का अवसर मिला। और ये व्यवस्था, ये कथा जिनकी देखरेख में अपनी यात्रा की तरफ बढ़ रही है, ऐसे परीक्षित के रूप में बैठे हमारे आपके बीच में श्री दिनेश चंद्र दुबे भैया। ईश्वर पर आपकी बड़ी करुणा, बड़ी कृपा। जीवन में यह अवसर सदैव मिलता रहे, इस भाव के साथ आपका स्वभाव सुंदर हो जाए, वाणी सुंदर हो जाए, विचार सुंदर हो जाए, इस भाव के साथ मन अच्छा हो जाए। क्यों? समस्या मन की ही है। पंडित जी कहते हैं कि फल चढ़ाओ तो लोग फल चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ाओ फूल चढ़ा देते हैं, पर मन भगवान के ऊपर है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। लोग पूजा में तो बैठे रहते हैं, पर मन पूजा में नहीं रहता है। अब कथा में इतने लोग बैठे हैं, जरूरी नहीं सबका मन कथा में लगा ही लगा हुआ। कुछ लोग बैठे यहाँ हैं पर मन चौराहे पे अटम्बम खा रहा होगा। समस्या है सरकार। मंदिर में पूजा करने जाते हैं, पूजा में ध्यान कम रहता है, चप्पल पे ध्यान ज्यादा रहता है कि नया लिया है कोई चुरा न ले जाए। बड़ी विडंबना है, कृपा कैसे होगी। बस यही परिवर्तन जीवन में आ जाए कि वो सामने बैठे हैं, ध्यान चप्पल पे है, तो कैसे करुणा बरसेगी। यही निवेदन की सरकार, जहां रहूं, जैसे रहूं, जिस परिस्थिति में रहूं, आपकी याद आती है। बिना आपके भजन के हमारा एक क्षण भी बीते ना। इस भाव के साथ हमने कुछ कहने के लिए मंगला
राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जीवन में सदैव ये भाव बना रहे कि सरकार जो भी समय बीते आपकी सन्निधि में बीते। थोड़ी बहुत व्यवधान समस्या तो स्वाभाविक है, इंसान का भरोसा नहीं है, मशीन है, थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है। भाव से सब लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरि नाम संकीर्तन करते हैं। फिर जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी भाव से कथा होगी। हर पल तुम्हारी याद आती रहे क्षमा, आती रहे तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे क्षमा, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे क्षमा, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे श्यामा, आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे। ताली बजाते भाव से सब लोग आती रहे। जय जय। फूल और कलियों में तेरी खुशी हो। 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 बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो। जिह्वा तेरे गुण गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। जय जय। राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यार, 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 जो कुछ भी था सब तेरे सहारे हो, जो कुछ भी था सब तेरे सहारे, नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, श्यामा आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, श्यामा आती रहे। हो तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, श्यामा आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, श्यामा आती रहे। हरि बोल। प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, 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 राम गायत्री की आस यही है, हो राम गायत्री की आस यही है, नैनों में तेरी छवि जय हो। समाती रहे, दोनों हाथ से करिए और ताली बजा के बोलिए क्या, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, ओ हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हो तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, आती रहे, राघव आती रहे, आती रहे, राघव आती रहे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, काली मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, बाबा भोलेनाथ की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री राम। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, सरकार जब तक जीवन रहे आपकी याद बनी रहे,
तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, क्षमा आती रहे। ये जीवन जब तक रहे सरकार, आपकी याद बनी रहे और सदैव जीवन में यह भाव बना रहे कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आइए अपने मन को नैमिषारण्य की उसी पावन भूमि पे लेके चलते हैं जहां सूत जी शौनकाद 88,000 ऋषियों को भगवान की कथा सुना रहे हैं। इधर सनत कुमार नारद जी को सुना रहे हैं। उसी क्रम में कल हम लोगों ने सुना भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए और तभी उत्तरा रोती विलकती भगवान के शरण में आती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्य यत्र मित्र परस्परम। सरकार मेरी रक्षा करो, क्यों कोई तेज पुंज मेरे गर्भस्थ शिशु को मारना चाहता है। सरकार वो शिशु मर जाए चिंता नहीं, मैं मर जाऊं उसकी भी चिंता नहीं, चिंता तो मुझे आपकी है। कल को लोग आप पर उंगली उठाएंगे। जिस पांडवों के साथ साक्षात कृष्ण खड़े थे, उस पांडव वंश में कोई तर्पण, कोई जल देने वाला जीवित ना बचा। सरकार बड़ी बदनामी आपकी होगी। उत्तरा भगवान की शरण में आती है तो भगवान उत्तरा के गर्भ में चले जाते हैं और उस तेज से, अग्निपुंज से गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं। लौट के आए तो कुंती भगवान की शरण में पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि आप मुझे बुआ कहते हो तो मैं आपको अपना भतीजा मान बैठती हूँ, पर मुझे ज्ञात हो गया है क्या ना आप मेरे भतीजा हो ना मैं आपकी बुआ हूँ, तो कौन हो? आप ब्रह्म हो, भगवान हो। अगर मैं ब्रह्म हूँ, भगवान हूँ, तो आप कुछ मुझसे मांग लीजिए, पर एक वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी आप दोगे। वचन है, मांगिए। भगवान ने मांगने की बात कही तो कुंती कहती है सरकार अगर कुछ देना चाहते हो तो त्रैलोक में जितने भी दुख हैं वह सब आप मेरी झोली में डाल दीजिए। क्यों? जीवन में जब तक दुख था तब तक आप साथ रहे, और आज सुख आया है तो आप साथ छोड़ के जा रहे हो। ऐसा सुख मुझको नहीं चाहिए। जिस सुख के आते हैं मेरा इष्ट मुझसे दूर हो जाए। कुंती कहती है सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय सो जाए, बलिहारी वा दुखन की, पल पल नाम रटाए। सरकार सुखाता है तो आप साथ छोड़ देते हो, और दुख रहता है तो आप साथ रहते हो। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। ये कथा कहती है कि भगवान जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसको अपना विरह अर्थात दुख देते हैं। जितने भी भगवान के भक्त हुए, जिन्होंने भक्ति करी, उनके जीवन में दुख आया। क्यों? दुख रहता है तो उनकी याद बनी रहती है।
एक साधु हैं, वो कहते हैं कि अगर चाहते हो कि परमात्मा आपसे प्रेम करे, आप पर करुणा करें, तो ये काम कीजिए, क्या हंसना छोड़ दीजिए। कबीर हंसना छोड़ दे, तो किसी ने कहा कि हंसना छोड़ दे तो करे क्या। कबीर हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, रोने से प्रेम कर लीजिए। कबीर हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए ना भेटी है परम प्यारे मीत। जब तक रोगे नहीं, गले से लगाएंगे नहीं, माँ बच्चे के पास तब तक नहीं जाती, कामकाज में व्यस्त रहती है जब तक बच्चा रोता नहीं है। और बच्चा रोना चालू करता है, सारे काम को छोड़ के माँ उस बालक के पास दौड़ के आती है, लाड प्यार करती है, स्नेह करती है। तो कुंती ने कहा, सरकार अगर कुछ देना चाहते हो तो जितने भी दुख हैं वह सब आप मुझको दे दीजिए। भगवान ने सबको समझाया। युधिष्ठिर भैया नहीं समझते हैं, उनको पितामह भीष्म के पास लेके जाते हैं। पितामह भीष्म ने दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, दान की, धर्म की, राजा का क्या धर्म होता है, मुक्त का क्या मार्ग होता है, इन सब की चर्चा करी। पितामह भीष्म ने परमात्मा से एक निवेदन किया, क्या इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मृत्यु तो निश्चित है, वो आज नहीं तो कल होगी, पर निवेदन है कि जब मृत्यु समीप आवे तो आप सन्मुख रहिएगा। क्यों? आप सन्मुख रहेंगे, सामने रहेंगे तो मृत्यु महोत्सव में बदल जाएगी, आनंद हो जाएगा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। निवेदन है उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को संग लाना, जब प्राण तन से निकले। सरकार आप सामने रहोगे तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा, यात्रा अच्छे से हो जाएगी। और भगवान ने सुंदर गति, सुंदर दिशा, एक सुंदर स्थान पितामह भीष्म को दिया। पितामह भीष्म ने अपने पांच भौतिक तन का त्याग किया। युधिष्ठिर जी को राजा बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले जाते हैं, अर्जुन उनके साथ जाते हैं। क्यों? युधिष्ठिर समझते हैं कि कृष्ण अभी बच्चा है, छोटा है, द्वारिका का रास्ता बड़ा लंबा है, रास्ते में कोई तकलीफ ना हो, डर ना लगे कन्हैया को। सो कारण से युधिष्ठिर भैया अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के साथ भेजते हैं। इतना सुना तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, भगवान तो द्वारिका चले गए, पर जिस शिशु की रक्षा गर्भ में जाकर की थी, उस बालक का क्या हुआ? क्या उसने जन्म लिया? तो सूत जी ने परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई कि महाराज अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, क्या भगवान जिस बालक की रक्षा किए उस बालक का जन्म हुआ। पांडवों ने ब्राह्मणों को विविध प्रकार का दान दिया, बालक ने जन्म लिया। नामकरण हुआ, विष्णु रात नाम पड़ा उनका, और परीक्षित के नाम से वो जाने गए। जन्म लिया तो सबको निहार रहे थे। लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये बालक कभी जन्म लिया है,
पर भीड़ में किसको ढूंढ रहा है? साधु कहते हैं परीक्षित ढूंढ उनको रहे हैं। विचार करते हैं कि गर्भ में जो आए थे, बाहर तो सब हैं पर जो गर्भ में आए थे वो कहाँ हैं? ये ढूंढ रहे हैं परीक्षित। कथा क्या कहती है? हम आप जब बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा समझने लायक होता है, तो परिचय होता है परिवार से कि ये माँ है, ये पिता है, ये चाचा हैं, चाची हैं, दादा हैं, दादी हैं, सबसे परिचय करवाते हैं। क्या कभी किसी ने ये परिचय करवाया कि ये राम हैं, ये कृष्ण हैं? इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है? इनकी लीलाएं कैसी रही? कथा कहती है कि बहुत सुंदर बात है, बच्चों को परिवार से परिचय कराएं, बहुत अच्छी बात है, पर अपने इष्ट से भी उनका परिचय जरूर कराएं। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति किस नींव पर खड़े हैं, उसकी भी जानकारी बालक को जरूर देनी चाहिए। परीक्षित का जन्म हुआ, बड़े आनंद से पांडव जीवन यापन कर रहे हैं, राज्य मिल गया है, कोई चिंता नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। एक दिन युधिष्ठिर भैया पूजा कर रहे थे तो क्या देखा? देव प्रतिमाएं रो रही हैं। देव प्रतिमाओं का मुख मलिन हो गया है। इधर अर्जुन को द्वारिका गए 7 महीने हो गए, पर कोई समाचार नहीं आया। बहुत घबरा जाते हैं युधिष्ठिर भैया। अचानक विचार कर रहे थे कि लड़खड़ाता हुआ कोई द्वार पर आया। द्वार के अंदर प्रवेश किया तो मालूम चला कि अर्जुन आए हैं। अर्जुन के कदम लड़खड़ा रहे हैं, मुख मलिन हो गया है, केश बिखर गए हैं, मुकुट गिर पड़ा है। युधिष्ठिर भैया के सन्मुख गिर पड़ते हैं, आंखों में अश्रु भरे हुए हैं। युधिष्ठिर भैया घबरा जाते हैं, क्या बात है अर्जुन, तुमसे कोई अपराध हो गया है? शरणागत की रक्षा नहीं हो पाई, किसी अगम स्त्री से गमन कर लिया है, क्या बात है? आपका मुख बड़ा मलिन है। इतना सुना अर्जुन रोने लगे। अर्जुन कहते हैं भैया, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहतम तेजो देव विषमापनम महत। भैया हम सब वंचित हो गए, किनसे? जिनकी कृपा से हमने महाभारत जैसे युद्ध पर विजय पाई, जिनकी करुणा से हमने पांचाली को प्राप्त किया, जिनके बल से मैंने महादेव को भी आश्चर्य में डाल दिया था, वह गोविंद हम सबको छोड़ के परम धाम को चले गए। इतना कुंती ने सुना, विचार करते हैं गोविंद नहीं रहे फिर जीवन का अस्तित्व रह क्या गया? भगवान थे तो जीवन की कुछ उम्मीद थी, जीने की कुछ आस थी, वो नहीं रहे, अब जीवन नहीं रहे। योग से अपने 5 भौतिक तन का त्याग कर देती हैं कुंती मैया। इधर पांडव विचार करते हैं कि भगवान नहीं रहे। परीक्षित बड़े हो रहे हैं। परीक्षित को राजा बनाया जाता है। परीक्षित को राजगद्दी का भार देके पांडव स्वर्गारोहण करते हैं। परीक्षित राज लेना नहीं चाहते, वो अपने पितामह की सेवा करना चाहते हैं, पर हुआ क्या? बरबस राज सुतहि नृप दीना, जबरदस्ती राज दे दिया। परीक्षित लेना नहीं चाहते। समस्या क्या है? पहले पिता जबरदस्ती राज दे रहा है, बेटा ले नहीं रहा है। आज बाप देना नहीं चाहता, बेटा जबरदस्ती कर रहा है। समय का चक्र बदल गया है। पांडव स्वर्गारोहण करते हैं।
परीक्षित का विवाह होता है। इरावती 4 पुत्र जन्मेजय आदि 4 पुत्र उनके होते हैं। एक बार परीक्षित दिग्विजय करने निकलते हैं। जहां जाते हैं अपने पितामह की प्रशंसा सुनते हैं। एक समय निकले, रास्ते में लौटे तो क्या देखे, कोई काला कलूटा व्यक्ति विकराल रूप धारण किया हुआ है। धरती जो गाय के रूप में है, धर्म जो बैल के रूप में है, उनको दंड दे रहा है। दंड दे रहा है। परीक्षित ने विचार किया कि हमारे पितामह जिस धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और उन्हीं के राज में यह अधर्म हो रहा है। परीक्षित तलवार निकाल लेते हैं मारने के लिए कि जीवित नहीं छोड़ूंगा। हमारे राज्य में गाय पर संकट, धर्म पर अत्याचार हो रहा है। तलवार निकाला मारने के लिए तो वह व्यक्ति परीक्षित की शरण में आ जाता है। शरण में आया तो अपने पितामह की बात याद आई परीक्षित को कि एक बार शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। क्षमा कर देते हैं। परिचय पूछा, कौन हो? कलयुग है, हमारी राज्य में क्या कर रहे हो? महाराज, सर्वत्र आपका ही राज्य है, हम जाएं तो जाएं कहां? मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए। परीक्षित को दया आ गई। तुम्हारी विशेषता क्या है? दोष बहुत हैं, कोई गुण भी है। हाँ, एक बहुत बड़ा गुण है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मुझे आने दीजिए। मेरे आने के बाद बहुत पूजा की आवश्यकता नहीं है। कृपा पाने के लिए बहुत यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। कृपा पाने के लिए फिर नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम जहाँ सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। बहुत बार नाम जप करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या? बस एक बार। वह एक बार कब? जीवन से सारे राग रोष ईर्ष्या मद मत्सर्य जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इन सब का त्याग करके जीव एक बार राम कह दे तो ये कथा कहती है उस जीव का कल्याण हो जाता है। जासु नाम सुमिरत एक बार, बहुत बार सुमिरन करने की आवश्यकता नहीं है। साधु कहते हैं एक बार कोई सुमिरन कर ले तो उतरहि नर भव सिंधु अपारा। और नाम सुमिरन नहीं कर सकते फिर भी कोई बात नहीं, भव पार जाना चाहते हो तो बस एक काम करिए, किसी कथा में बैठ जाइए। कथा में बैठने से क्या होगा? साधु कहते हैं कि भव सागर चह पार जो पावा, तो राम कथा ताकह दृढ़ नावा। पार जाना चाहते हो तो किसी कथा पंडाल में बैठ जाइए। तो किसी ने कहा महाराज मन ना लगे कथा में बैठ जाऊं तो क्या फिर भी कल्याण हो जाएगा? तो साधु कहते हैं निश्चित कल्याण हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि मन लगा के ना बैठिए, ये भाव है। साधु कहते हैं कि आपको सुजानगंज से प्रयागराज तक जाना हो, आप गाड़ी में बैठ गए हो, गाड़ी चल पड़ी है, आपका मन अचानक नहीं लग रहा है, बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। तो बताइए क्या बस ये बोलेगी कि भैया आपका मन नहीं लग रहा है, आपको हम प्रयागराज नहीं छोड़ेंगे? वह तो बिना पहुंचाए मानेगी नहीं।
साधु कहते ठीक उसी प्रकार आप भगवान की कथा सत्संग में बैठ जाइए, मन लगे या ना लगे, ये कथा बिना पार लगाए मानेगी नहीं, ये कथा का प्रभाव है। पर बैठिए सही। अब इसका ये मतलब नहीं कि बैठिए तो ना सुनिए, सुनने का एक अलग महिमा है। पार तो सब जाएंगे, पर कोई किसी के लिए अच्छी सड़क मिल जाती है, किसी के लिए गिट्टी वाली रोड मिल जाती है, तो VIP सड़क उनके लिए जो भक्ति करते हैं। जाना सबको है, रास्ते अलग अलग हैं। कलयुग परीक्षित की शरण में आया, क्षमा कर दिए, रहने को जगह देते हैं 4 जगह, जहां जुआ खेला जाता हो। दूसरा मदिरालय, जहां शराब का सेवन होता हो। तीसरा जहां देह का व्यापार होता हो। और चौथा वधस्थल, जहां जीवों की हत्या होती है। कलयुग ने इतना सुना तो कहा कि सरकार 4 जगह तो दे दिया है, ये कोई अच्छी जगह दे दी, चारों अच्छी जगह नहीं है। इतना कहा तो परीक्षित ने कलयुग को सोने में वास दिया कि सोने में आप निवास करिए। कलयुग को 5 जगह स्थान देके महाराज परीक्षित लौटे तो विचार करने लगे कि हमारे पितामह तो चले गए, हमारे लिए कुछ छोड़ के गए हैं कि नहीं। एक पुराना संदूक खोला, उसमें एक मुकुट रखा था, सोने का मुकुट जरासंध का था। मुकुट धारण किया तो कलयुग सर पे सवार हो जाता है। कथा कहती कि सोने में कलयुग का वास है, पर कैसे सोने में, जो अधर्म से कमाया गया सोना होता है। साधु कहते हैं कि आप सोना लेके आइए, कोई कपड़ा लेके आइए, कुछ भी लेके आइए, भगवान को समर्पित कर दीजिए। तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। भगवान को समर्पित कर देंगे तो परिणाम क्या होगा, उसके दोष को भगवान स्वीकार कर लेते हैं और उसको स्वच्छ सुंदर बना के आपको समर्पित कर देते हैं। ये करुणा है सरकार की। मुकुट धारण किया, शिकार करने निकल पड़ते हैं। शिकार करने निकल पड़े, शिकार का पीछा करते करते जंगल के मध्य पहुंच जाते हैं। शिकार भग गया, राजा को प्यास लग जाती है। प्यास लगी तो पानी की तलाश चालू कर देते हैं राजा परीक्षित। एक कुटिया दिखाई पड़ती है, कुटिया के समीप पहुंचते हैं। कोई साधु समाधि में बैठा है। राजा विचार करते हैं कि सम्मान ना करना पड़े, इसलिए बहाना करके बैठा है। आवाज देते हैं, साधु तो समाधि में थे, कुछ सुनाई ना पड़ा। बगल में मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा परीक्षित उठा के साधु के गले में डाल देते हैं। राजा लौट जाते हैं। पास खेल रहे बच्चों ने ऋषि के पुत्र को, सिंगी को बताया कि आपके पिता के गले में किसी राजा ने सर्प डाल दिया है, मरा। सिंगी ऋषि स्नान कर रहे थे, जल हाथ में लेकर अभिमंत्रित करके शाप देते हैं। इतलंघयति मर्यादा तच्छकः सप्तमेह हनि। जिसने भी अपनी मर्यादा लांघ के ऐसा घृणित कार्य किया है, मैं श्राप देता हूँ, 1 सप्ताह के भीतर तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। सिंगी ऋषि अपने पिता के पास आते हैं। पिता थोड़ी देर बाद समाधि से बाहर निकलते हैं। जानकारी मिली, क्या बेटे ने राजा को श्राप दे दिया है। साधु को बड़ी ग्लानि हुई, बेटे को बड़ा भला बुरा कहते हैं। बेटा तूने श्राप दे के बहुत गलत किया, क्यों? ऐसा राजा तो प्रजा को बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। अब इस सृष्टि को कोई बजा नहीं सकता, अब ऐसा राजा मिलने वाला नहीं है। श्राप दे दिया है, एक कृपा करो, क्या राजा को समाचार दे दो, क्यों? राजा अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ ले। सूचना महाराज परीक्षित को मिलती है, महाराज आपको श्राप लगा है, क्या 1 सप्ताह के भीतर आपकी मृत्यु हो जाएगी।
इतना सुना परीक्षित मुस्कुरा पड़ते हैं। लोगों ने कहा कि आपको श्राप लगा है, 1 सप्ताह के भीतर मृत्यु हो जाएगी, आप प्रसन्न हो। परीक्षित ने कहा कि मैंने वह कार्य किया था कि मुझे तुरंत मरने का श्राप मिलना चाहिए, पर साधु के क्रोध में भी दया छिपी रहती है। उनकी करुणा है इतनी कि मेरी मुक्ति के लिए 1 हफ्ते का समय मेरे लिए सुनिश्चित कर दिया। ये साधु की करुणा है, उनकी कृपा है। सेवक जाते हैं समाचार देके, परीक्षित ने राज्य का तृण समान त्याग कर दिया। कथा कहती है कि मृत्यु हर जीव के बहुत निकट है, पर जीव क्या है, परिवार के, स्त्री के, बच्चों के भरण पोषण में लगा है, पर भजन का ध्यान उसको नहीं है। मैंने कल चर्चा की, किसी ने पूछा, किसी साधक ने गुरुदेव से पूछा कि भक्ति कब करनी चाहिए, तो गुरुदेव ने कहा कि भक्ति मृत्यु के 1 दिन पहले करनी चाहिए। पर गुरुदेव यह तो मालूम नहीं कि मृत्यु कब हो जाए। तो गुरुदेव कहते हैं हर आने वाले कल को अपनी मृत्यु मानकर आज भक्ति करना, जीव को प्रारंभ कर देना चाहिए, कल्याण हो जाएगा। इसलिए निवेदन, जीवन में यह विचार मत करिए कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। साधु कहते हैं कि यह शरीर जो मिला है, परमात्मा को पाने का इससे सरल मार्ग कोई नहीं हो सकता। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। इस शरीर से परमात्मा की सहज प्राप्ति संभव है। इसलिए सदैव इस तन को भगवान की सेवा में लगाए रखना चाहिए। परिवार का भरण पोषण, अपना भरण पोषण तो जीव भी कर लेता है, तो मानव और जीव में अंतर क्या रह गया। परिवार से प्रेम करिए, बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा समय, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, कभी उनकी भक्ति में मन लग जाए। परीक्षित ने विचार